सारण शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र से भावी प्रत्याशी लालबाबू यादव ने कहा कि पिछले कई सालों से शिक्षा और शिक्षक को लेकर कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है और आज तक इनकी अवहेलना हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वे इस बार के चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं होंगी शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना। आइए सुनते हैं लालबाबू यादव ने क्या कहा। सिवान दर्शन जो चैनल है उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पहले भी सिवान दर्शन ने जो समसामयिक विषय है इस पर मेरे साथ में अंतरिक्षा किया है। आज जो विशेष परिस्थिति है वह है बिहार विधान परिषद का होने वाला चुनाव। बिहार विधान परिषद के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज से लेकर के कल तक एक दो दिन के कपल ऑफ डेज में इसके कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। चुनाव की पूरी तैयारी के तहत 5 जिला का यह चुनाव क्षेत्र है। लगभग 10,000 से कुछ ज़्यादा मतदाता बने हैं। हम लोगों ने मतदाता के इनरोलमेंट में भी काफ़ी प्रयास किया है और राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आज से 2 बरस पहले खुद ही बुला करके पटना में मुझे कहा था कि आप इंस्टीट्यूशन में जाइए, हाई स्कूल में जाइए, कॉलेजेज में जाइए और जा कर के आप वोटर बनाइए। हम लोगों ने करीब 20,000 फॉर्म छपवाया। सभी जगह हम लोग गए और खुशी की बात है कि हम लोगों के अपील पर जो इलेक्शन कमीशन का रुख था वो अच्छा नहीं था। अकेले सिवान जिला में 2,500 वोटर बनाए गए थे, जिसमें सिर्फ पता की गड़बड़ी के कारण हमारे यहाँ सिर्फ 600 वोटर को छोड़कर के बाकी काट दिया गया था। लेकिन जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली को लिखा, बिहार इलेक्शन कमीशन को लिखा, तो तत्कालीन जो डीएम थी उन्होंने उसको कंसीडर किया और पुनः 1800 वोट जोड़ा गया। तो इस मतदान में जो प्रक्रिया है वोटर बनने का, उसमें हमने सिवान में, मोतिहारी में, गोपालगंज में और छपरा में सर्वाधिक भूमिका अदा किया। छपरा में सर्वाधिक वोट है, 3450 वोट है। और पहली बार ये चुनाव की स्थिति ऐसी बनी है कि जो वर्तमान एमएलसी हैं अब तो निवर्तमान हो गए, 18 वर्षों से वे इस पद पर काबिज हैं। तो पहली बार यह स्थिति बनी है कि हमारे नौजवान मित्रों ने, खास करके नियोजित शिक्षकों ने यह मूड बना लिया है कि इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे। और पूरे 5 जिले में करीब 300 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन का हमने विजिट किया है, सामूहिक मीटिंग की है, लोगों से बातचीत किया है। सभी लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से परिवर्तन लाएंगे, चेंज करेंगे और यह चेंज आपके पक्ष में होगा। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यक्रम है, हम लोगों ने कहा कि बिहार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा गया शिक्षकों के द्वारा। हाई कोर्ट में उनको समान काम के लिए समान वेतन की डिग्री प्राप्त हो गई थी। बिहार सरकार ने उनका वेतन कटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। भारत सरकार के कोलैबोरेशन के राष्ट्रीय स्तर के वकील रखे गए किसी का गर्दन काटने के लिए, वेतन काटने के लिए। लेकिन जो भी निर्णय आया उससे हमारे शिक्षकों के पक्ष में कोई वातावरण नहीं बना। इसीलिए शिक्षकों ने सोचा कि हड़ताल किया जाए और राज्य सरकार को घुटने टेका जाए। लेकिन अंतिम समय जब हड़ताल अपने पीक पॉइंट पर था, सरकार को शिक्षकों की आवश्यकता थी। जो प्रवासी मजदूर बिहार में आए थे उनके क्वारंटाइन सेंटर का प्रभार चलाने के लिए जब ये स्टेज आया तो शिक्षक नेताओं ने, खास करके बिहार माध्यमिक शिक्षण के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, निवर्तमान भी हैं, उनका एक बाइक स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, हड़ताल वापस लिया जाता है। कोई समझौता नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ, सभी जगह शिक्षकों ने कहा कि इस बार के आंदोलन में, इस बार के हड़ताल में जानबूझ करके उनके साथ धोखा किया गया है, उनके आंदोलन को सैबोटेज किया गया है। इसका बदला इस चुनाव में लिया जाएगा। इस परिवर्तन की हवा के तहत जनता का जो समर्थन, शिक्षकों का जो समर्थन मिल रहा है, वह एक बहुत बड़े ताकत के रूप में उभरा है। हाल के दिनों में मैंने बिहार सरकार के जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उस पर कल ही मैंने पत्र लिखा और पत्र रिसीव हुआ है। पत्र यह है कि इंटर शिक्षा राज्य में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है।
मैट्रिकुलेशन के बाद में लड़का +2 करता है तो उसके लिए जीवन के सारे मार्ग खुल जाते हैं। बिहार सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण सरकारी शिक्षण संस्थानों में, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेज में और दूसरे जगह पर जहां वेतन भत्ता मिलता है वहां पर सरकार ने दे दिया कि आप नामांकन करो, जितना नामांकन करना है करो। लेकिन यहाँ स्थिति बड़ी खराब हो गई। 615 शिक्षण संस्थानों को सरकार ने, जो वित्त रहित है, उसको जांच में दायरे ला करके एडमिशन पर रोक लगा दिया है। उसका कहना है कि कागज पत्र देखेंगे। अरे भाई देखिए, कागज पत्र कोई भी ऐसा इंटर इंस्टीट्यूशन नहीं है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सजा हुआ नहीं है, संसाधन है। आज स्नातकोत्तर विभागों में प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन मैंने बैंक के साथ में काम करते हुए और डिसेक्शन करते हुए मैंने इंटर कॉलेजेज में जब घूमा हूँ तो देखा हूँ। तो फिर उन पर अब क्यों सवाल उठाते हैं? ये सवाल तो उठाना नहीं चाहिए। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है, उनको एडमिशन से रोका जा रहा है। उनके शिक्षकों का भरण पोषण का आधार वही है कि जो उसका जो आंतरिक आमदनी होता है उसका 70% उनके वेतन भुगतान पर खर्च किया जाता है। तो जब आप नामे नहीं लिखने का इजाज़त दीजिएगा तब क्या होगा? हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा है कि राज्य के जितने भी इंटरमीडिएट के शिक्षक हैं उस सभी शिक्षकों को सीधे तौर पर, सभी शिक्षण संस्थाओं को सीधे तौर पर नाम लिखने का इजाज़त दिया जाए, नाम लिखने का इजाज़त दिया जाए। उसके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। और राज्य सरकार को हमने यह भी चेतावनी दिया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बिहार के अंतर्गत इंटरमीडिएट के जो 615 शिक्षण संस्थान हैं, जिनको 2019 में एक बार ही रात भर में उनकी मान्यता खत्म कर दी गई थी, तो मान्यता बहाल किया गया दबाव से, आंदोलन से। इस बार भी निश्चित रूप से सभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हम जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक आंदोलन के इतिहास में मेरा 40 वर्षों का योगदान है। इसलिए हर कोटि के जो शिक्षक हैं उनकी समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। सबसे पहले हम लोग हाई स्कूल का और +2 का लें तो उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक ही जगह पर 2 शिक्षक काम करता है। अगर नियमित है तो उसको 80,000 90,000 मिलता है, इनको 30,000 मिलता है। काम का नेचर एक है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि हम अपने मैनिफेस्टो में इस कार्यक्रम को लागू करेंगे और राजद की सरकार बनेगी तो उसके पहले दिन के कैबिनेट के बैठक में समान काम का समान वेतन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा शिक्षकों के हक में। हम लोग इसको मैनिफेस्टो में भी डालने जा रहे हैं। इंटर शिक्षकों को हम लोग वेतनमान देंगे, क्योंकि उनको रिजल्ट परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार अभी भी उतना पैसा देती है लेकिन वेतनमान नहीं देती है। उसी पैसा से उनका वेतनमान भी हो जाएगा। डिग्री अफिलिएटेड कॉलेज के लिए हमारा डिमांड है कि जो सरकार पैसा दे रही है वो रेगुलर दे। 7-7 वर्ष से जो है सो ग्रांट बाकी है, सरकार पैसा निकालती है लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए हमारा ये आग्रह है। और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और सरकारी कॉलेज का है प्रमोशन रोका हुआ है। बहुत सारे हमारे गेस्ट टीचर हैं, तरह तरह के शिक्षकों की कैटेगरी है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, सबकी सेवा को नियमित किया जाए। और साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों के हित में भी दिया जाए। अगर शिक्षक को पेट भरेगा तो वो बढ़िया पढ़ाएगा। तो मेरा ऊपर से नीचे तक ले इन्हीं कैटेगरी के लोगों का मेरा वोटर है और उन्हीं के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, उनकी समस्या के समाधान करने के लिए हमने यह कार्यक्रम बनाया है। और इन कार्यक्रम के आधार पर मैं चुनाव में लड़ रहा हूं। और आप लोगों का सहयोग, मीडिया के भाइयों का सहयोग, खास करके सीमांत दर्शन का मेरा सहयोग पढ़ते भी मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे विश्वास है।